एहतशाम साहब, हम देख रहे थे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये वाला टर्म आया, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खासे बेहतर हो गए। ख़ास तौर पे जो करंट सेटअप है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो और चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट हो, इनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नाम आना बेसिकली क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे जो फ़ैसला किया गया वो तो यही कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम है उसको अब्यूज़ किया जा रहा है। हमारी दौलत लूटी जा रही है, अमेरिकन इस दौलत से महरूम हो रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने सारी दुनिया की फ़ॉरेन एड बंद कर दी है, फ़ॉरेन फंडिंग बंद कर दी है, 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल माहिदों से वो बाहर निकल आए हैं। उन्हें तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि क्या रिएक्शन आता है, क्या नहीं आता। अब सवाल ये है कि दो बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमारी सलामती के लिए, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि ये काम करें, लेकिन हमने इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 माह पहले ये काम किया है कि आपने देखा फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो 3 मुल्कों में जॉइंटली हो रहा है, वहाँ पे अमेरिका में, मैक्सिको, कनाडा में। उससे पहले ये इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स पे क्रैकडाउन जितनी तेज़ी से करने का फ़ैसला किया गया, ये बड़ी अहमियत है इसकी, जिस पे वहाँ के लोग भी परेशान हैं और बड़ी जिसको कहते हैं अगेंस्ट ओपिनियन आ रही है कि ये हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि पूरा मुल्क आप देख लें हम ना, वो तो कंट्री ऑफ इमिग्रेंट है ना, वहाँ तो ओरिजिनल अमरीकी तो कोई नहीं है वहाँ पे। तो अब जो थे उनको मार मार के भगा दिया लेके, तो किस किस को निकालेंगे। हाँ, हमारे लिए बड़ी अहम बात यह है कि हमारे साथ इतनी प्यार मोहब्बत की पींगें थी और हमारा नाम इसमें क्यों आ गया। और आप देखें भारत का नाम इसमें नहीं है, भारत के साथ ताल्लुकात बिगड़े भी हैं, भारत का नाम नहीं है, इवन श्रीलंका का नाम इसमें नहीं है। तो देखिए सवाल ये है कि अब जो सवाल पूछा जाता है तो बताया यही गया, जो मेरी तला हम ना वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी जो है ना वो कहते हैं इसको रिव्यू करेंगे और इसमें कुछ ममालिक को निकालेंगे और इसमें अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का भी नाम निकल आएगा। ये भी बातें हो रही है। क्या पाकिस्तान का नाम आना एक ऐसे सिचुएशन में जब हम ईरान के साथ देख रहे हैं और हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं, क्या कुछ अचीव तो नहीं किया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका के बारे में ये कि कुछ लो कुछ दो वाली पॉलिसी है। देखिए हम ना वो तो क्लियर होगी ये बात कि बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात है ही नहीं है और उन्होंने किसी की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करना। वो कह भी चुके हैं कि जी हमारे पास तो इतनी सलाहियत है कि हम रेड सी में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट हो, हम दुनिया के सब ममालिक में जाके अटलांटिक पार भी हम जा सकते हैं और लेटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका जहाँ हमारे अहदाफ होंगे पूरा कर लेंगे। अब उन्होंने कहा कि बॉडी बैग जो जाते थे उससे अमरीकी ओपिनियन बड़ी तेज़ी से ख़िलाफ़ होती थी कि जी इतनी लाशें आई हैं तो ये काम नहीं करेंगे। इराक़ और अफ़गानिस्तान के बाद तो सबक उनको मिल गया है। अभी आप देखें चंद दिन पहले जो 4 या 5 अमरीकी सीरिया में मारे गए थे, अमरीका ने इतना खौफनाक उन पर हमला किया है कि बेशुमार वहाँ पर लोगों को मार दिया गया। तो बात यह कि ये नहीं काम होगा, लेकिन अमेरिकन का और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ना अपना ही एक सिस्टम है जिस तरीके से वो सोचते हैं। वो डे 1 से ही आपने देखा जब पहला इलेक्शन जीता था तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे मुल्क से गैर मुल्की लोगों को निकाला जाए। ये जो बाहर से लोग आते हैं कि हमारे वाइट अमेरिकन उनका हक छीनते हैं, वो तो कहते हैं तुम्हारी जो नौकरियां थी ये बाहर से आए लोग ले जाते हैं। एक तो क्लर्जी का वोट मिला उन्हें, जिस तरीके से वो कहते हैं वो रिलीजियस हैं, शराब नहीं पीते, बिल्कुल सुअर नहीं खाते वो, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहते हैं जितने लोग थे उस बेल्ट के जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजहबी लोग रहते हैं उन्होंने इनको वोट किया था। अब लोग जो है ना थोड़ा सा जो है ना अननव हुए हैं वहाँ पे कि भाई ये सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया कि ये अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारा मुल्क खाली हो जाएगा। हमसे तो बाहर के मुल्कों ने आके हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा दुनिया जहाँ की तरक्की में हमारा साथ दिया, आप ये क्यों कर रहे हैं? तो अब इंडिया के हवाले से जो आप पूछ रहे हैं हमने, ये भी बात हुई है। वो कहते हैं कि जी मोदी को इस कदर दबाव में लाया गया कि मोदी अपने घर में परेशान हो गया। हमसे जंग हारने के बाद अमेरिका के जिसको कहते हैं उन्होंने पहले उनके टैरिफ लगाए 50%, अभी फिर वो जो ईरान के से जो जारत करेंगे उनके 25 से 35% उन पे टैरिफ लगेंगे। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव था मोदी हुकूमत पे, तो इसलिए उनको फॉर द टाइम बिंग उनको रोका गया। अगरचे बेताशा केसेस हैं हम ना उनके जो हिंदुस्तान के लोगों के हैं, अगर वो होता तो शायद मुसीबत हो जाती, हमें भी तकलीफ़ होगी। हमारे भी देखें जो एडवांस नौयत के केसेस थे, जो बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रीयूनियन करनी थी, वो तैयार बैठे थे जानने के लिए। अब एक मुद्दत के लिए किसी को भी नहीं पता, इनडेफिनेट पीरियड के लिए काम किया है। और इकोनॉमी पे भी स्ट्रेन आएगा ना एहतशाम साहब, आपके रेमिटेंसेस इससे अफेक्ट करेंगे, ये करेंगी। दूसरा हम ना देखें ना एक और भी रिएक्शन आएगा ना, एक तो सियासी तौर पे भी अपने लोगों में आएगा जो बाहर
लोग बैठे हैं, वो तो आप ठीक कह रही हैं, ये ज़ाहिर है लोग जितने ज़्यादा लोग जाते थे, हमारा देखें दूसरे नंबर पे सऊदी अरब के बाद अमेरिका से हमारी जिसको कहते हैं रेमिटेंसीज आती थी, हमारी तिजारत उनके साथ सबसे ज़्यादा 45% ट्रेड हमारी उनके साथ, एक्सपोर्ट हमारी उधर जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि हमारे साथ इस स्टेज पे करना, ज़ाहिर है अब इतलात तो ये है कि फॉरेन ऑफिस टेकअप कर रहा है मामलात को, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को कन्विंस करना, उन्हें कोई पसंद आ जाए, कोई तारीफ़ ऐसी कर दे तो वो घर बुला लेते हैं, बिठा के वो कहते हैं देखें फलां आदमी मेरे बारे में ये कहता है। तो अब इस हद तक मामलात आगे चले गए हैं, और जब वो कहते हैं कि जी मैं फ़ैसले अपने खुद करूँगा, अब बावजूद इस बात के कुछ इतलात यही हैं कि जी जिस तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि ये आप काम ना करें, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन वो पेंटागन और सीआई को लेके साथ चल रहे हैं, वो बाकी किसी और अदारे की बात नहीं सुन रहे, किसी अमरीकी थिंक टैंक की बात नहीं सुनते। वो आप देख लें न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्टर को तो वो कह देते हैं कि तुम बाइस्ड हो, तुम चले जाओ, इस तरह CNN के रिपोर्टर्स के बारे में फेक न्यूज़ करके भगा देते हैं लोगों को। तो वो अब उनकी सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि जी अब शायद जो उनका प्लान था कि अपनी तीसरी टर्म के लिए भी अगरचे इजाज़त नहीं देता आइन, वो कह रहे थे कुछ करके तो हम वो तीसरी दफ़ा भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वहाँ अब बहुत ज़्यादा अपोजिशन शुरू हो गई है। वैसे आपको ये लग रही है सस्पेंशन टेम्परेरीली की गई है, या आप समझते हैं कि ये अब थोड़ी कुछ अरसा ये प्रोलॉन्ग करेगी? आमना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे अरसे तक करेंगे, क्योंकि इसके नुकसानात अमेरिका को भी होंगे। जितना आप देख लें पढ़े लिखे लोग वहाँ जाते थे और जब सब कुछ होता था वहाँ पे मेरा ख्याल है वहाँ से भी रिएक्शन आएगा, उनकी यूनिवर्सिटी से भी आएगा। स्टूडेंट जाते थे, अगर स्टूडेंट पे पाबंदी नहीं है, ये जो काम करने वाले लोग हैं बुनियादी तौर पे उन्हीं के लिए है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस तरह ताल्लुकात है हमारे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो फेवर भी कर रहे होते हैं कई वालों से, अभी आपने देखे कल ही एक एरिक्सन कंपनी का डेलीगेशन आया हुआ था, वो वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी, वो जो कंपनी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, इसमें 45% उनका हिस्सा है, वो लोग आए होते। क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान के साथ बहुत ठेके हुए हैं। तो लगता है कि किसी स्टेज पे शायद पाकिस्तान को कन्विंस करे, और जो इतलात हमें मिल रही हैं कि कुछ दिन अरसे के बाद पाकिस्तान का नाम निकल आएगा, और निकलना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए जहाँ तक हमारे लोगों का ताल्लुक है, फिर जिस तरह आप बात करी रेमिटेंस है, और हमारे फाइनेंशियल आदाब पे भी असर पड़ेगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए मेरा ख्याल है हुकूमत जो है ना वो मुसलसल कॉन्टैक्ट में रहेगी अमेरिका के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।